सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार्वीतरागविज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से हमारी चल रही दूसरी ढाल, जिसमें संसार के कारणों का वर्णन चल रहा है। तो हम शुरू करें उसके पहले जो अभी तक पढ़ा है दूसरी ढाल में, उसका एक बार रिवीजन करते हैं। कोई भी नया जैसे आता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है या किसी की क्लास छूट गई हो, तो ये प्रयोजन रहता है कि इस एक रिवीजन से क्या है कि जो भी हफ्ते भर में पढ़ा है हमने वो कवर हो जाए, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मेरी क्लास छूट गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया इस रिवीजन में तो आप पूछ लेना, ठीक है। हमने कहाँ से शुरुआत की थी इसकी? दूसरी ढाल की। दूसरी ढाल की हमने शुरुआत की थी कि विश्व किसे कहते हैं। यहाँ से पहली ढाल की वहीं से शुरुआत की थी, जे त्रिभुवन में तो शब्द आया था, लेकिन यहाँ बिना शब्द आए भी हमने, क्योंकि हमको द्रव्य समझना है ना, हमको जीव समझना है, तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व किसे कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? फिर गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उसे गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों की अवस्था, परिणमन, विकार को हम पर्याय कहते हैं। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 6 हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। जीव, अजीव, धर्म, धर्म, आकाश, काल ऐसा मत बोलना, हाँ। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, क्योंकि अब तत्व पढ़ लेना आपने, तो अब जीव क्या अजीव, कहीं अजीव बोलना है, कहीं पुद्गल बोलना है। तत्व बोलेंगे तो जीव अजीव बोलना है, जब द्रव्य बोलेंगे तो जीव पुद्गल बोलना है, ध्यान रखना है। तो अब जीव किसे कहते हैं? भाई 6 द्रव्यों का समूह विश्व है। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तो ये जाति अपेक्षा का है ना, टाइप्स, 6 टाइप्स ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। तो इनका जीव का फिर किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था ऐसा अनंत गुणों का समूह है ना जीव। तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? एग्जाम्पल से बता देते हैं आपको। इसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और चेतनता, चेतना पाई जाती है। इसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। और फिर पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ऐसे अनंत गुण पाए जाते हैं। हम तो 3-4 की बात करेंगे यहाँ पे, जो हमारे प्रयोजन भूत हैं, जो हमारे को पहचानने में आते हैं, ज्ञान का विषय बनते हैं। ऐसे अनंत और भी गुण है पुद्गल में तो, ठीक है। और फिर धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो ये अब पंक्ति आने वाली है, बस वो जल्दी अगली वैसे तीसरे छंद में आ जाएगी मेरे ख्याल से। तो उसमें हम करेंगे धर्म, अधर्म, आकाश, काल वापस से करेंगे विस्तार से, वर्णन तो तीसरी ढाल में आएगा। तो जीव आया समझ में किसे कहते हैं, ठीक है। तो किन गुणों का पिंड है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन गुणों का पिंड। इन तीनों की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 जो गुण हैं, इनकी पर्याय ये ही डिसाइडर है की डिसीजन मेकर है। ये डिसाइड करते हैं कि 3 गुण आत्मा के अनंत गुण है। 3 गुणों की बात करेंगे यहाँ पे, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। दर्शन गुण क्या है? जिससे जीव श्रद्धान करता है। हम कुछ ना कुछ मान रहे हैं ना, तो हम किस गुण के कारण मान पा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना हमें कि हम मान पा रहे हैं। तो वो गुण जो है जिसके कारण मान पा रहे हैं, उसको बोलते हैं दर्शन नाम का गुण। उसी प्रकार हम जान पा रहे हैं, तो वो किस गुण के कारण जान पा रहे हैं? वो है ज्ञान नाम का गुण। उसी प्रकार हमारा कुछ ना कुछ आचरण है, आसक्ति है, लीनता है, वो किस गुण के कारण है? तो वो चारित्र नाम के गुण के कारण है। तो 3 आत्मिक गुणों की बात होगी। इन तीनों की गुण की बात क्यों होगी? क्योंकि पंडित जी ने फिर हम यहाँ कहा, क्या कहा कि यदि 3 गुणों की पर्याय यदि समीचीन है, तो फिर जीव मोक्ष मार्गी है। वो समीचीन हो चुकी है, फिर तो से मोक्ष हो चुका है। लेकिन इन तीनों गुणों में से यदि पर्याय इनकी विपरीत है, मिथ्या है, जैसी होना चाहिए वैसी नहीं है, जैसे की तैसी नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, भगवान ने जैसी बतलाई वैसी नहीं है, तो इसका मतलब इसके विपरीत पर्याय पाई जा रही है इन गुणों की। कौन से गुणों की? दर्शन, ज्ञान, चारित्र की। विपरीत पर्याय को हम बोलते हैं मिथ्या। तो मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है, ज्ञान गुण की विपरीत पर्याय पाई जा रही है, मतलब मिथ्या ज्ञान पाया जा रहा है। चारित्र गुण की विपरीतता पाई जा रही है, मतलब मिथ्या चारित्र पाया जा रहा है। यानी जीव को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र पाया जा रहा है। और यहाँ पहली पंक्ति में कह रहे हैं, क्योंकि संसार परिभ्रमण का मूल कारण पढ़ना है ना हमको, तो पहली पंक्ति में कह दिया क्या? संसार परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। इसलिए ये 3 गुण समझना जरूरी है फिर। और अब ये भी समझ में आ गया फिर कि अब हमें मोक्ष मार्गी बनना है, सुख की अभिलाषा है और सुख की प्राप्ति करना है, तो इन 3 गुणों की पर्याय को ही अब समीचीन बनाना है, यही एकमात्र लक्ष्य है। इसके अलावा अब सारी जो चीजें थी, इतना अनंत गुण जो थे, या इतने सारे संख्यापेक्षा अनंत द्रव्य थे, ठीक है,
और एक एक गुण संख्या अपेक्षा में अनंत अनंत गुण है एक एक में, तो अनंत अनंत को सिमटा के अब 3 में लेकर आ गए हैं। तो कितना आसान हो गया काम मोक्ष मार्ग का। 3 गुणों की बात करेंगे, दर्शन ज्ञान चारित्र की। यदि अब ठीक है, ये यदि ये समीचीन नहीं है तो क्या होता है, ऐसा लिखा पहली पंक्ति में यहाँ पे कि इसके वश में, इसको पढ़ते हैं एक बार, चलो। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ये तो 3 गुण की बात कर रहे हैं, इनकी पर्याय यदि विपरीत है, इन्हें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, जीव को पाए जा रहे हैं, तो इसके वशीभूत होकर जीव इस संसार में भ्रमण करके, परिभ्रमण करके जन्म मरण के ऐसे दुखों को उठा रहा है जिन दुखों का वर्णन हम पहले कह के आए हैं। संसार दुख स्वरूप है, उस दुख का क्या कारण हुआ फिर? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। कहाँ है ये? बाहर नहीं है, हमारे अंदर में है। यदि हम हैं मिथ्या दृष्टि तो हमारे अंदर में पाए जा रहे हैं, ये अंतरंग में आत्मा के गुण है ये, बाहर नहीं कि बाहर से चलो खरीद के लिए आते सम्यक दर्शन थोड़ा सा, बाहर नहीं मिलेगा भाई। इसे निक्षेप समझाना जरूरी होते हैं। इसलिए आचार्य उमा स्वामी निक्षेप समझाया पहले कि सम्यक दर्शन बोले तो आपको क्या समझना है वहां पे। अपन तो अभी आएगा जब इसमें नए का प्रकरण तो समझ लेंगे, सम्यक दर्शन का वर्णन शुरू होने के पहले हम निक्षेप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा फिर? अंतरंग में। दर्शन अंतरंग में मिलेगा, उसकी पर्याय समीचीन करोगे तो सम्यक दर्शन भी अंतरंग में मिलेगा, आत्मा में ही मिलेगा, मतलब बाहर नहीं मिलेगा। तो इनको क्या करना है फिर? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को, इसका त्याग करना है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी की जड़ है। बीमारी को हटाना है जड़ से, तो उसका जो रूट कॉज है, रूट कॉज को हटाना पड़ेगा। संसार परिभ्रमण दुख रूप है, दुख का मूल कारण पता पड़ गया अब हमें क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो इस रूट कॉज को हटाएंगे तो सुख हुए बिना रहेगा नहीं। सुख की प्राप्ति करना है तो यही 3 काम करना है और कुछ नहीं करना है। और हमने क्या क्या किया अभी तक? सारे काम किए, लेकिन यही काम नहीं किया। भाव परावर्तन किया ना, जीव ने सारे भाव कर लिए क्रम क्रम से, क्रम क्रम से, क्रम क्रम से, लेकिन ये सम्यक के भाव ही नहीं करे उसने अभी तक। यही काम करना बाकी रह गया जीवन में, कुछ नहीं करा। ये अनंत बार, अनंत चीजें हमने अनंत 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 बार कर ली है, सभी चीजें अनंत अनंत बार कर ली है, लेकिन यही करना बाकी रह गया था बस। यही नहीं करा जीवन। तो ये करना बता रहे हैं कि इसको करना है, क्या करना है कि गुणों की पर्याय को समीचीन करना है, सम्यक भाव प्रगटाना है। मतलब क्या है? मिथ्या दर्शन का भाव होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, मिथ्या ज्ञान का भाव होगा तो सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, मिथ्या चारित्र का भाव होगा तो सम्यक चारित्र प्रकट होगा। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। ठीक है, तो मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का भाव करना पड़ेगा, इनको त्यागना पड़ेगा। कैसे त्यागें? हमें तो कुछ पता ही नहीं इनके बारे में। तो पंडित जी कह रहे हैं कि भली भांति जानो, फिर भली भांति, सुजान लिखा ना, भली भांति जानो इनको क्या है, और देख लो कौन कौन सा रास्ता है जो मिथ्या दर्शन और ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का रास्ता, उसका परहेज करो, उसे त्याग करो, उसे बचो, उससे स्वयं को बचाओ। तो हमें तो पता नहीं है कि कौन कौन से रास्ते, तो पता नहीं कुछ भी। तो फिर पंडित जी कह रहे कि देखो मैं इसका संक्षेप में वर्णन करता हूँ, इसको आप सुनो और सुन करके क्या करो? इसका त्याग करो। ये इसकी प्रेरणा दी है, प्रस्तावना बताइए कि इस पहली ढाल की विषय वस्तु क्या है। पहली ढाल की विषय वस्तु चलेगी, दूसरी ढाल की विषय वस्तु क्या? दूसरी ढाल की विषय वस्तु चलेगी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसका वर्णन चलेगा। अब इसका वर्णन पंडित जी ने 2 प्रकार से किया है। 2 प्रकार से कैसे किया है कि जो एक शब्द में यदि बोले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को, तो हम बोलेंगे मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का वर्णन तो आगे ना भाववाची प्रत्यय, तो भाववाची प्रत्यय का विपरीतपना, मतलब किसी का विपरीत, किसी में विपरीतता, उसको बोला मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब विपरीतता, विपरीत, मिथ्या मतलब विपरीत, और त्वम भाववाची प्रत्यय मतलब ता, विपरीतता। किसकी विपरीतता? दर्शन ज्ञान चारित्र की। तो एक शब्द में बोले यदि दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता को, तो हम बोलेंगे मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व 2 प्रकार का स्टार्टिंग में है, यहाँ पे 2 प्रकार से वर्णन होगा यहाँ पे। तो 2 प्रकार में से एक मिथ्यात्व तो ऐसा है जो अनादिकाल से बिना सिखाए, बिना परोपदेश के चला आ रहा है, नैसर्गिक तौर पर चला आ रहा है, किसने सिखाया नहीं है इसको। तो उस मिथ्यात्व को बोला अग्रहित मिथ्यात्व। और कुछ ऐसा है जो इस भव में जीव ने नए सीख ली, नए सीख ली चीजें हैं कि भाई इससे सुख होता है, इससे सुख होता है, उससे सुख होता है। नई नई बातें सीखी ना, वो सारी बातें तो हम ये पैदा हुए तो होती नहीं थी। टीवी नहीं था ऐसे हमारे घर में, तो बाद में सीखी ना ये बात। तो मोबाइल बाद में आया ना भाई, तो मोबाइल में सुख, बड़े मोबाइल ज्यादा अच्छे महंगे मोबाइल में ज्यादा सुख होता है। ये बात किसने सिखाई? ये बाद में सीखी ना इसने, इसने खुद ने सीखी बाद में, परोपदेश से सीखी, लोगों को देख के सीखी, एडवर्टाइजमेंट आए ऐसे तो सीखी। तो ये जो है ग्रहण करी नवीन, तो इसको बोला फिर ग्रहित मिथ्यात्व। तो ये 2 प्रकार से वर्णन होगा यहाँ पे। अब तो जो अग्रहित मिथ्यात्व वो भी 3 प्रकार का, और ग्रहित मिथ्यात्व भी 3 प्रकार का। 3 प्रकार कौन सा आपको पता है? अग्रहित मिथ्या 3 प्रकार कौन सा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वही है।
और अग्रहित और ग्रहित मिथ्या, 3 प्रकार का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, मतलब टोटल 6 बातें हो गई। कौन कौन 6 बातें हो गई? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। 6 बातों का वर्णन दूसरी ढाल में होगा। क्रम से होगा, जिस क्रम में हमने बोला है अभी उसी क्रम से होगा। सबसे पहले क्या होगा? अग्रहित मिथ्या दर्शन। उसके लिए फिर अब पढ़ रहे हैं हम ये वाला छंद, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये रिवीजन था भाई। आपको नहीं समझ में आया हो कुछ तो आप पूछ लेना, थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग रिवीजन, जैसा आपको पता ही है कि रिवीजन चलता है तो फास्ट चलता है। तो ये रिवीजन हो गया पिछले मतलब पहले छंद का। अब इतना विस्तार से हम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है, इतना विस्तार से पहले किया था। तो फिर जिन लोगों को कनेक्ट करना है, जो उन लोगों को छूट गया है या नहीं समझ में आया, कोई क्लास मिस हो जाती है, उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए रिवीजन किया जाता है, और जिन लोगों ने करी है उनका रिवाइज हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा छंद पढ़ते हैं। इसमें वर्णन चलेगा किसका? अग्रहित मिथ्या दर्शन का। ठीक है, ऊपर लिखा भी हेडिंग में देखो। और इसको अग्रहित मिथ्या दर्शन को संसार परिग्रहण का मूल बताया था। कैसे बताया था? कि ज्ञान और चारित्र के मिथ्या होने का कारण दर्शन का विपरीतता है। यदि दर्शन सही हो जाएगा तो ज्ञान तो हाथों हाथ सही हो जाएगा। इसका मतलब ये ज्ञान हम कितने शास्त्रों का स्वाध्याय कर लें, ज्ञान जब तब तक समीचीन नहीं कहलाएगा जब तक कि दर्शन समीचीन नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब तक नहीं है। मतलब फिर ज्ञान और चारित्र के भी विपरीतता का कारण है तो वो मिथ्या दर्शन है, वो तब तक समीच हाँ हाँ दर्शन विपरीत, हाँ, ज्ञान और चारित्र विपरीत ही होंगे जब तक कि आपका दर्शन समीचीन नहीं होगा। मतलब यदि दर्शन विपरीत है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर तो यदि मतलब आगे देखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने की मतलब आगे देखने की जरूरत नहीं है। कि ज्ञान और चारित्र, ऐसा हो सकता है क्या कि किसी को मिथ्या दर्शन तो हो लेकिन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो? ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसा हो सकता है क्या कि सम्यक दर्शन तो हो लेकिन फिर भी ज्ञान मिथ्या हो जाए, चारित्र मिथ्या हो जाए? तो हम समझेंगे एक एक करके आगे कि हो सकता, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि दर्शन यदि विपरीत है तो ज्ञान और चारित्र कभी भी सम्यक नहीं हो सकते। मतलब दर्शन की विपरीतता के साथ में ज्ञान को समीचीन करना है तो दर्शन को समीचीन करना ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से है। हाँ, इसको पढ़ते हैं अब। ये हाँ, ये पढ़ी अपन नहीं पढ़ी ना हमने? पढ़ ली ये वाली, पढ़ ली, दूसरा छंद पढ़ लिया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, चलो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। इसमें वर्णन है अग्रहित मिथ्या दर्शन का। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या होता है? तो पहले शब्दों का अर्थ कि अग्रहित मिथ्या दर्शन से नए नए शब्द लगते हैं ना, तो जीव को ऐसा लगता है कि कहाँ बैठ गए हम, है ना। तो कुछ नहीं, बहुत आसान। अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब अनादिकाल से चली आ रही विपरीत मान्यता। शब्दों का अर्थ है ये अग्रहित मिथ्या दर्शन का, अनादिकाल से चली आ रही विपरीत मान्यता। अब ये तो आसान हो गए ना शब्द। तो अब ये इसकी परिभाषा क्या है? तो पंडित जी ने परिभाषा लिखी है, वो भी परिभाषा ही बहुत आसान है। यह जीव अनादिकाल से जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धान करता है। तो इसका मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या हुआ? 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत मान्यता, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष इन कारणभूत मोक्ष मार्ग में काम के वस्तु के जैसे के तैसे भावों में अपोजिट बिलीफ, रॉन्ग कन्विक्शन, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, उसका विपरीत। ये हुआ परिभाषा किसकी? अग्रहित मिथ्या दर्शन की। होगी याद? अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। ये याद रखना है आपको, लिख लो आप, लिखा ही होगा आपने। ठीक है, तो एक तत्व मतलब क्या होता है फिर? ये समझा था हमने, क्योंकि शब्दों का अर्थ क्या था? तत्व मतलब तत् प्लस त्व। तत् मतलब उसका जैसा का तैसा, उसका मतलब पदार्थ का जैसा का तैसा। त्व मतलब भाव, तो भाववाची प्रत्यय है, तो उस पदार्थ का जैसा का तैसा भाव, यानी वस्तु का भाव। अब जैसा का तैसा लगा लेना, मोक्ष में का प्रसंग रहता है तो मतलब जैसा का तैसा। तो उस पदार्थ का जैसा का तैसा भाव यानी वस्तु का भाव, इसे हम तत्व कहते हैं। तो इसके हम देखेंगे कि कैसे वस्तु के क्या क्या भाव हो सकते हैं। भाव मतलब क्या होता है कि भाई गुणों को, विकार को, परिणमन को, कार्य को, अवस्था को, सबको मिलजुल के एक शब्द में बोलना है तो हम बोलेंगे भाव। जैसे आपने उदाहरण दिया था, सोने का भाव क्या चल रहा है अभी, है ना। तो कितना चल रहा है? 40,000 रुपए ग्राम चल रहा था, ये तो कुछ बताया था ना? नहीं बताया था क्या चल रहा है सोने का भाव?
सोने का भाव चल रहा है, पीलापन पीलापन पाया जाता है उसमें। शक्कर का क्या भाव है? मीठापन। और क्या भाव है? तो और भी ऐसा नहीं कि एक ही भाव रहेगा, हाँ और भी होते हैं भाव, ऐसा नहीं एक ही रहेगा। अल्लाह कितने गुण है, कितने विकार होते हैं, हाँ तो भाव भी विश्वास से बन सकते हैं। तो सोने का एक भाव हो गया पीलापन, एक भाव हो गया जड़त्व, एक भाव हो गया अचेतनता। इस प्रकार से भाव बन सकते हैं। तो भाव समझ में आ गया फिर, है ना? अब ये भाव कितने, अब यहाँ लिखा कि ये तो अनंत, हमने क्या समझा था कि देखो यहाँ लिखा पदार्थों का जैसा का तैसा भाव, तो पदार्थ कितने हैं? अभी संख्या अपेक्षा 6 बताए थे, है ना? और जातीय अपेक्षा कितने, सॉरी जातीय अपेक्षा 6 बताए थे, है ना? और संख्या अपेक्षा कितने हो गए? गिनने जाए तो जीव ही अनंत हो गए, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, पुद्गल हो गए अनंत अनंत, क्योंकि एक एक जीव के साथ कार्बन वर्गना तो चिपकी हुई है, शरीर चिपका हुआ है, तो वही अनंत हो जाते हैं एक एक में ही। तो अनंत को अनंत, तो उसके अलावा ऐसे ये तो अनंत भागी है शरीर के साथ में। अब अनंत बहुभाग तो बिना शरीर, मतलब बिना किसी को शरीर किसी के शरीर के है, ठीक है? तो मतलब अनंत अनंत हो गए पुद्गल के परमाणु। और फिर काल द्रव्य भी असंख्या, तो आगे समझेंगे। फिर धर्म धर्म आकाश काली, आकाश एक एक है, ये समझेंगे आगे। तो कितने हो गए द्रव्य? संख्या अपेक्षा से अनंत हो गए। तो और एक एक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। तो कितने फिर गुण हो गए? अनंतानंत। तो अनंतानंत गुण से मतलब क्या बन सकते हैं? अनंतानंत भाव बन सकते हैं। तो क्या अनंतानंत भाव का हम श्रद्धान करेंगे क्या? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, ये प्रश्न उठा, क्योंकि ये तो फिर केवल ज्ञान हुए बिना हो नहीं सकता है। क्योंकि श्रद्धान करने के लिए पहले आपने बोला ना कि ताते इनको तज्जिए सुजान, जानकर, तो फिर जानना पड़ेगा ना, तो जाने कैसे फिर? तो जानने के पहले जान तो पाएंगे नहीं, उसके पहले केवल ज्ञान करना पड़ेगा, तो डेडलॉक हो जाएगा। सम्यक दर्शन बिना केवल ज्ञान नहीं हो, केवल ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो, तो होगा कैसे फिर? तो फिर भगवान ने जिनको केवल ज्ञानी है उन्होंने बताया, क्या बताया है कि आपको इतना सब कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे भी नहीं, आप देखो ना, आप यदि व्यवहारिक अपना जीवन भी देखोगे तो क्या हम सब कुछ जानते हैं? क्या सब कुछ नहीं जानते? हमारा काम पूर्ता जानते हैं। जो काम पूर्ता जानता है वो सयाना है। जो काम पूर्ता भी नहीं जान रहा, बाकी दुनिया की सारी बातों को जान रहा है, लेकिन काम की बात कोई नहीं जान रहा है, तो काय का सयाना, काय का चतुर? तो हम चतुर बने, हमारे काम की चीजें हैं उसको जाने। तो हमारे काम की क्या चीजें हैं फिर, जिसके हम भाव हमको जानना है? अनंत अनंत भाव में सब काम काम की बातों पे आएंगे हम। तो काम काम की बातें ड्राइव करना बड़ा आसान है। भाई हम कहाँ पर है? संसारी जीव हैं। क्या बनना चाहते हैं? मुक्त जीव बनना चाहते हैं। दो ही प्रकार के जीव होते हैं, संसारण मुक्ताश्च, पहले ढाल में किया था, है ना? इसकी अपेक्षा वर्णन किया था जब, संसारण मुक्त की अपेक्षा। तो संसारी जीव को मुक्त बनना है, तो दो भाव तो ये हो गए। एक तो जीव भाव, जीवत्व हो गया, जीव का भाव। एक हो गया मोक्ष, है ना? दो भाव तो यही हो गए। उसके में जीव से लेके मोक्ष तक, मतलब प्रयोजनभूत की बात कर रहे हैं हम। सोर्स पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचना चाहते हैं। दो चीज पता हो गई, पता पड़ गई, दो तो पता होना चाहिए ना। अब रास्ता पता होना चाहिए बस। रास्ता क्या है? तुमको पता होना चाहिए कि हम संसारी किस कारण से, किसने हमको बांध के रखा है? अजीव ने बांध के रखा है, तो अजीव पता होना चाहिए। किस कारण से बांध के रखा है? आश्रय पता होना चाहिए। बांध के रखा है, इसके कैसे कैसे फल आते हैं ये पता होना चाहिए। बंद पता होना चाहिए। फिर ये बेड़ी को, बेड़ी के तोड़ने के पहले जो नई नई बेड़ियां बन रही है, वो नई नई बेड़ियां बनना कैसे रुकेगी वो पता होना चाहिए, मतलब संवर पता होना चाहिए। और जो पुरानी बेड़ियां बंधी हुई है वो कैसे टूटेगी, मतलब निजरा पता होना चाहिए। और मोक्ष तो हमने पढ़ लिया था, तो पहले नीचे संसारी जीवत्व हो गया, ऊपर मोक्ष हो गया, बीच के 5 हो गए, टोटल 7। 7 के अलावा ये 7 तत्व होते हैं, इन्हीं को 7, यही वस्तु के भाव जो है 7, यही प्रयोजन भूत है। यदि ये जाना तो काम का, इसके अलावा सब कुछ जान लिया तो किसी काम का नहीं। क्या ये प्रयोजन होते? इसने ये जिसने जाना है वो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? सम्यक ज्ञानी है, जिसने ये जैसे के तैसे उनको वैसा जान लिया है, वो सम्यक ज्ञानी है। और यदि जिनने ये जाने बिना सब कुछ जान लिया तो उसका ज्ञान मिथ्या है। इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है 7 तत्वों का। तो 7 तत्व हो गए, फिर समझ में आ गए 7 तत्व किसे कहते हैं, प्रयोजन भूत तत्व। अब ये जीव अनादि काल से इनमें श्रद्धान तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि श्रद्धान नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे है वैसा श्रद्धान नहीं करता है, विपरीत श्रद्धान करता है। तो इसका मतलब श्रद्धान करता है जीव, श्रद्धान का गुण पाया जाता है ना जीव में, तो गुण की कोई ना कोई पर्याय तो होगी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि गुण और पर्याय नहीं हो, गुण है तो अवस्था नहीं हो। हाँ, तो ये श्रद्धान का गुण है, इसकी पर्याय या तो जैसी, ये तो सम्यक हो गया, मिथ्या होगी। तो सम्यक नहीं है इसका मतलब विपरीत है ना, सीधी सी बात हो गई। ये मिथ्या दर्शन की ढाल है, ये मिथ्यात्व की ढाल है ये। तो इसमें क्या होगी पर्याय फिर? कुछ विपरीत है, मतलब ये
विपरीत पर्याय मतलब क्या कि सिद्धांत तो कर रहा है लेकिन विपरीतता से कर रहा है। जैसे पदार्थ हैं वैसा सिद्धांत नहीं करता है, उसके विपरीत सिद्धांत करता है। तो कैसे कैसे सिद्धांत करता है ये, उसके लिए तो वर्णन किया है दूसरी ढाल में। अगले 3-4 क्षण में चलेगा कैसा कैसा सिद्धांत करता है, कैसा कैसा मानता है, कैसा कैसा आचरण करता है। ये तो फिर अग्रहित का हो जाएगा। फिर जो नई नई बातें सीखी इसने, वो कैसे सीख ली इसने, उसमें कैसे सिद्धांत कर लिया इसने, कहाँ से सिद्धांत कर लिया, कहाँ गया ये, कैसा कैसा इसने कुज्ञान कर लिया, मिथ्या ज्ञान कर लिया, तो कैसा कैसा नया 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 सीखा हुआ विपरीत आचरण करता है ये। बस ये इसकी रूपरेखा है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा हो गई यहाँ से। अब ये जो 7 तत्व थे ये हमने बताए कल, क्या क्या बताया था हमने। 7 तत्व, जीव तत्व किसे कहते हैं, जिसमें चेतनता पाई जाती है वो जीव तत्व है। चेतनता जिसमें पाई जाती है, तो मेरे को छोड़ के, मतलब मुझ में तो पाई जाती है, बाकी सब में भी पाई जाती है, सब भी जीव तत्व है ना मेरे लिए। मैं ही जीव तत्व हूँ, आपके लिए आपका जीव है, आपके लिए जीव तत्व है, दूसरे का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई उसके ज्ञान दर्शन की, उसके सुख की, उसके वीर्य की, उसके चारित्र की, उसके दर्शन की, उसके ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं होने वाली है। तो जिसकी, जो आपके लिए उपादेय है, जो आपके लिए ग्रहण करने योग्य है, उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, हर किसी की बात नहीं करेंगे। तो हमारे लिए क्या उपादेय है फिर, हमारे लिए हमारा जीवत्व उपादेय है। वही काम प्रयोजन, बात क्या चल रही है हमारी, प्रयोजन भूत की। तो हमारे लिए क्या प्रयोजन भूत है, मेरे लिए मैं प्रयोजन भूत हूँ, बस मेरे लिए, मैं मुझको काम में आने वाला हूँ, दूसरे का जीवत्व तो मुझे काम में नहीं आने वाला। इसलिए मेरी अपेक्षा तत्व की अपेक्षा हो, द्रव्य की अपेक्षा नहीं, तत्व की अपेक्षा, मैं जीव तत्व हूँ, बाकी सब अजीव तत्व है। तत्व की अपेक्षा मुझे, मेरा जीव मेरे लिए जीव तत्व, बाकी सब अजीव तत्व है। ठीक है, अजीव तत्व क्या होता है, जिसमें चेतनता नहीं, ऐसा मत बोल देना हो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्णी होता है, गलत हो जाएगा। फंडामेंटल मिस्टेक। क्यों, क्योंकि भाई वो अजीव आपको इसको बोल दोगे ना, तो फिर धर्म अधर्म आकाश काल को आपको जीव बोलना पड़ जाएगा, इसलिए किसी गलती मत करना। अजीव तत्व क्या है, इसमें चेतनता नहीं है, चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं। पंक्ति आएगी तीसरी ढाल में, तो करेंगे। वहां उन्होंने कहा है कि जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है, ऐसा है। उसके 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल। ठीक है, तो अजीव तत्व जिसमें चेतनता नहीं है, तो बड़ा आसान है ना। तो जिसमें चेतनता है मतलब मैं मेरे लिए जीव तत्व हूँ, बाकी सब मेरे लिए, क्योंकि बाकी सब में मेरी चेतनता नहीं है या उन सबकी चेतनता मुझ में नहीं है, तो बाकी सब मेरे लिए जीव है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, हो गए। अब परिभाषा, कौन कौन सी परिभाषा थी अपनी, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा यहाँ से। फिर अब आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पढ़े थे, परिभाषा याद हो गई, पूछूं मैं भैया, आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये परिभाषाएं पढ़ी थी। तो परिभाषाएं पढ़ने के पहले हमने एक डायग्राम देखा था, वो डायग्राम 2-3 दिन से बनाया नहीं है, तो आज चूंकि रिवीजन कर रहे हैं इसलिए बना लेते हैं। क्या था वो, कि भाई जीव तत्व, मान लो कोई जीव द्रव्य है, ऐसा जीव द्रव्य है, ठीक है, और ये है क्या है, ये जीव द्रव्य है। और अब इसमें हमने बनाई ये क्या, यहाँ पे कार्बन वर्गणाएं हैं। ठीक है, कार्बन वर्गणाएं मतलब पुद्गल के परमाणु, मतलब धूल के कण, समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को कार्बन वर्गना कहते हैं। अब क्या हुआ, ये 2 की बात चलेगी यहाँ पे। एक जीव है रेड में, जीव में रेड कलर होता है कि नहीं, नहीं होता है, हम पढ़ने वाले में आज पढ़ लेंगे। और ये वर्गणाएं नीली वाली, वर्गणाएं मतलब धूल के कण हैं। अब जीव में कुछ हुआ तो पुद्गल में भी कुछ हुआ, तो जिसमें हो रहा है उस अपेक्षा से उसके भाव है वो। तो जीव में क्या हुए, जीव में हुए शुभ अशुभ परिणामों की उत्पत्ति। उत्पत्ति समय हो रही भैया, जीव जब तक वितरागी नहीं होगा तब तक होती रहेगी, नए नए परिणामों की उत्पत्ति होती रहेगी, नए नए राग की ना, वो नए नए परिणाम चलती रहते हैं उसके, नए नए मतलब पुराने भी चल, समझेंगे आज पुराने भी चल रहे हैं, तो भी वो उस समय की अपेक्षा नए हैं, क्योंकि द्रव्य नाम का गुण है ना, तो प्रति समय गुणों का परिणाम प्रति समय नया 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 होता है। एक बार समझाया भी था, आगे और समझेंगे, अभी तो विषय नहीं है उसका। तो ये क्या है, नए नए उसकी उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसा नहीं कि आत्मा पहले तो शुद्ध था, हाँ ये तो बताने के लिए बता रहे हैं भाई, आत्मा शुद्ध कभी नहीं था, शुद्धि है हमें अनादिकाल से।
ये कार्बन वर्गणाओं का आत्मा है, अनादि संबंध, अनादि से संबंध है। लेकिन समझाने के लिए इसको विशुद्ध ऐसा खुला छोड़ा है, तो भी बता देंगे समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो ये आत्मा ऐसा है, इसमें भी कार्बन वर्गणा मिली हुई है, अभी दिख नहीं रही आपको, दिखा क्योंकि हमें दिखाई नहीं है, लेकिन इसमें कार्बन वर्गणा है। अब जिस समय इसमें नए नए राग की उत्पत्ति हुई, नए शुभ अशुभ परिणामों की उत्पत्ति हुई, तो ये आत्मा में हुई। ये आत्मा के ऐसे भाव हुए, तो आत्मा के ऐसे भाव हुए जिससे क्या होगा, ये कार्बन वर्गणाएं हैं, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, आत्मा की तरफ अट्रैक्ट होगी, स्थूल रूप से बोल रहे हैं। हाँ, ये तो वहीं रहती है उस स्थान पे, जिस स्थान पे आत्मा उस स्थान पे धूल के कण है। एक में चले या तो सूक्ष्म होते हैं ना, इसलिए कोई बात ना, आत्मा रोकता है इनको ना सूक्ष्म धूल के कणों को कोई रुकते ना रोकते किसी को। ठीक है, आर पार हो जाते हैं, जैसे एक्सरे आर पार होती है ना, वैसे आर पार हो जाते हैं। तो जिस स्थान पे आत्मा है उस स्थान पे धूल के कण है। अब आत्मा ने जिस समय शुभ अशुभ परिणामों की आत्मा में उत्पत्ति हुई, शुभ अशुभ भावों की आत्मा में, मतलब राग आदि भावों की उत्पत्ति हुई, क्रोध आदि की उत्पत्ति, जो भी है, अभी शुभ अशुभ भाव पढ़ेंगे तब देखेंगे, कुछ भी उत्पत्ति हुई, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग आदि की जो भी उत्पत्ति हुई उसमें, उसके कारण एक कार्बन वर्गणाओं का आत्मा के साथ क्या होता है, अब अट्रैक्शन। कार्बन वर्गणाएं आत्म प्रदेशों में आती है, बोलते हैं इसको, आती है, कार्बन वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों में आना। तो दो चीजें हो गई, एक तो क्या कि आत्मा में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति हो रही है, तो आत्मा के भाव कैसे हो रहे हैं, शुभ अशुभ रूप। तो दूसरी चीज क्या हो रही है कि कार्बन वर्गणाएं आ रही है, तो इनके भाव कैसे हो रहे हैं, आने रूप। कार्बन वर्गणाओं के भाव कैसे हो रहे हैं, कर्म रूप में बदलने जा रही हैं, अब इस रूप हो रहे हैं। तो इन्हीं दोनों को आश्रव कहा जाता है, इसी को बोलते हैं आश्रव। या आश्रव हो गया, नए नए आ रहे हैं ना, कार्बन वर्गणा नई नई आ रही है। तो लेकिन अब आश्रव के दो भेद हो गए, कैसे कि जिस कारण आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे कार्बन वर्गणाएं आत्मा में आती है, जिससे द्रव्य कर्म आत्मा में आते हैं, आत्मा के उन परिणामों को हम आश्रव कहते हैं। ठीक है, एक शब्द छोड़ दिया मैंने जानबूझ के, वो शब्द क्या है बताऊंगा मैं अभी। और फिर क्या हुआ कि कार्बन वर्गणाएं ये भी आत्मा में कर्म द्रव्य कर्मों का आना, ये भी आश्रव है ना। तो ये भी आश्रव है। अब ये डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे भाई, इसको भी आश्रव बोल रहे हो, उसको भी आश्रव बोल रहे हो, तो एक तो आत्मा का भाव बोल रहे हो, एक कर्म का भाव बोल रहे हो, तो समझ में कैसा आएगा फिर कि कब कौन से भाव की चर्चा हो रही है। तो हमने नाम रख दिए कि जब हम आत्मा के भाव की बात करेंगे तो हम बोलेंगे भाव आश्रव, और जब कर्म की बात करेंगे तो हम बोलेंगे द्रव्य आश्रव। ठीक है, तो भाव आश्रव क्या हुआ फिर, आत्मा, अब आत्मा का भाव हो गया, भाव आश्रव क्या हो गया, आत्मा का भाव हो गया। ठीक है, द्रव्य आश्रव किसका हो गया, अजीव का भाव हो गया। तो आत्मा का भाव मतलब आत्मा, मतलब भाव आश्रव, भाव आश्रव मतलब अब बोलना, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य कर्म आत्मा में आते हैं, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं, और आत्मा में द्रव्य कर्म का आना ये द्रव्य आश्रव है। क्लियर है, वापस बोले, आत्मा के ऐसे परिणाम, ये तो लिखा था ना कल, वही तो बोल रहा हूँ, साथ में बोल रहे हैं भाई, वो तो अलग अलग लिखी थी टेबल, अब साथ में मिला के बोल रहे हैं, ये इतना है और कुछ नहीं है, कल का रिवीजन चल रहा 3-4 दिनों का। ये आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे आत्मा में द्रव्य कर्म आते हैं, आत्मा के उन शुभ अशुभ भावों को भाव आश्रव कहते हैं। ये हो गया भाव आश्रव की परिभाषा, कल लिखी थी वही है भाई, वो कल जो लिखी थी वो याद करनी है आपको, ये तो मैं दोनों को मिला के बता, मतलब अलग अलग बता रहा हूँ ऐसे करके। और द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं कि आत्मा में द्रव्य कर्म का आना, ये हो गया द्रव्य आश्रव। बस ये हो गया आश्रव। आया समझ में, आज तो आ गया होगा भाई। अब क्या इसका रिवीजन, अब क्या आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी पूछने की, ये तो हम तो मान लेंगे कि हम आपको आ गया है, आगे चले हम। तो ये आ गए, अब आगे तो क्या क्या करेंगे, ये आएंगे तो इससे आत्मा इनसे बंधेगा और ये भी आत्मा से बंधेंगे, आत्मा भी इनसे बंध रहा है पहले, और ये स्वतंत्र घूम रहा था, स्वतंत्र मतलब इनकी अपेक्षा स्वतंत्र थे ये, अब ये भी परतंत्र होगा, ये आत्मा चिपक गया, आत्मा से चिपक गया, दोनों चीज आपस में एक दूसरे संयोग हुआ, दो का संयोग हुआ है ये। तो आत्मा का कर्म परमाणुओं से बंद होना, संश्रय संबंध को प्राप्त होना, ये बंद है। उसी प्रकार द्रव्य कर्मों का भी आत्मा से संबंध प्राप्त नहीं, बंद है। तो फिर कौन सा भाव, दो हो गए कि एक आत्मा का हो गया बंद, एक हो गया पुद्गल का बंद हो गया। तो समझ में कैसा आया, कौन से भाव की बात कर रहे हो भैया, आत्मा का बंद आत्मा का भाव हो गया, और पुद्गल का बंद अजीव का बंद अजीव का भाव हो गया। तो समझ में कैसा आएगा, तो फिर एक को भाव बंद बोलेंगे, एक को द्रव्य बंद बोलेंगे। तो फिर भाव बंद किसको बोलेंगे, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे
द्रव्य बंध होता है, आत्मा के उन परिणामों को भाव बंध कहते हैं। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के उन परिणामों को हम भाव बंध कहते हैं। और फिर द्रव्य बंध कैसे कहते हैं? द्रव्य कर्मों का आत्मा से बंधना, ये द्रव्य बंध हो गया। आसान है, ठीक है। अब ये बंध गए, तो बंध गया मतलब क्या हो गया? फिर यहाँ पे ऐसी अपन ने चेन बनाई थी उस दिन समझने के लिए, है ऐसे ऐसे होती नहीं है, लाइनें खिंच जाएगी आत्मा में, ऐसा नहीं है, समझाने के लिए तो बस, है ना। ये लाइनें खिंच गई, ऐसी बन गया, ये प्रति समय बनता है ऐसा ही है। तो वो एक अभी क्या है कि एक एक करके बता रहे, समझ में आया, इसलिए बंद हो गया ये। अब क्या करना है? बंद हो रहा है तो ये जो नवीन आ रहे हैं इनको अंदर आना रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मतलब शत्रु आया है तो पहले दरवाजा लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप दरवाजा लगाओ नहीं शत्रु से, तो शत्रु तो आते ही रहेंगे, आप थक जाओगे, कब तक करोगे, और सिद्धि नहीं होने वाली उसकी। एक दो नल हैं, एक एक कंटेनर है, उसमें एक नीचे नल लगा है, एक ऊपर नल लगा है। अब आप चाहते हो कि बर्तन खाली हो जाए, तो नीचे का नल तो खोल दिया आपने, ऊपर का नल चालू ही है, तो फिर बर्तन कैसे खाली होगा? तो पहले ऊपर का बंद करना पड़ेगा, फिर नीचे का खोलना पड़ेगा, तो बर्तन खाली होगा ना। तो ऐसे ये नीली लाइनें खाली करनी है, तो पहले जो नई आ रही है उनको रोकना पड़ेगा। तो नई जो आ रही है यहाँ पे ढाल लगा दी हमने, उस दिन लगाई थी ढाल यहाँ पे, सिर्फ कोई ढाल वाल होती नहीं है फिजिकली, नहीं तो आप ढाल ढूंढने चले जाओ, इस ढाल से बाजार में नहीं मिलेगी, आत्मा के भाव है ना, आत्मा में मिलेंगे क्या। तो ये क्या करा आपने? ढाल लगाना है आप, तो ढाल मतलब इससे क्या होगा कि नवीन जो कर्म परमाणु हैं वो आत्मा से संबंध को प्राप्त नहीं होंगे, तो इसको हम बोलते हैं संवर। अब ये भी फिर क्या है, दो प्रकार से समझिए हमने। आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य संवर होता है, आत्मा के उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं, ठीक है। और कर्मों की अपेक्षा से कथन करें, अजीव की अपेक्षा से कथन करें, तो द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना रुकना, इसको बोला हमने द्रव्य संवर। आया, समझ में आ रहा है? आगे चलें अब। तो ये अब जो अंदर आना रुक गए हैं, अंदर नहीं आ पा रहे हैं यहाँ से, ये इनका ये क्या हो गया है, अंदर आना रुक गए हैं, अब ये चले गए यहाँ से, ये अंदर आना, ये जो एरो बनाया था ना, एरो हट गया अब, ठीक है। इससे कोई एकदम से हट नहीं जाते हैं, ये सब सब समझाने के लिए बता रहे हैं हम, धीरे धीरे करके हटते हैं, ये भी प्रसंग नहीं है अभी, अभी तो अपन स्थूल से समझ रहे हैं। तो अब ये आना रुक गए। अब जो अंदर है, जंजीरें बंधी हुई हैं, जो पहले के शत्रु जो है, इनको एक एक करके क्षय करना पड़ेगा। तो एक एक करके क्षय करना, उसको निर्जरा बोलते हैं। निर्जरा भी दो प्रकार की, आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य निर्जरा होती है, आत्मा के ऐसे परिणामों को भाव निर्जरा बोलते हैं। आत्मा का भाव हो गया ये। फिर अजीव का भाव क्या, कि कर्मों का आत्मा के प्रदेशों से एक देश क्षय होना, ये कर्म का भाव। कर्म जा रहा है ना, कर्म का क्षय हो रहा है, एक एक करके कर्म का डीके हो रहा है, कर्म का झड़ना हो रहा है, खिरना हो रहा है, वियोग हो रहा है, धीरे धीरे करके एक देश वियोग हो रहा है। तो एक कर्म का हो रहा है, तो कर्म की अपेक्षा से, अजीव की अपेक्षा से, तो द्रव्य मतलब द्रव्य द्रव्य निर्जरा हो गई है। आया समझ में? परिभाषा आपने कल कल लिखी थी, उसमें देखते चले आना आप। और मोक्ष क्या हुआ? तो अब ये मतलब ना आत्मा कैसे परिणाम है, इस मतलब लगाना है। इसमें अब क्या लगेगा? मोक्ष क्या हुआ? आत्मा की शुद्ध अवस्था, उसको बोला हमने भाव मोक्ष। और फिर द्रव्य मोक्ष किसे कहा? अजीव में द्रव्य, मतलब यहाँ विवक्षा होगी अजीव में, हाँ, अजीव तत्व में द्रव्य मोक्ष किसे कहा? हाँ, क्योंकि सब अजीव के चल रहा था अभी, द्रव्य आश्रव मतलब अजीव का कुछ भाव था, द्रव्य मन मतलब अजीव का कुछ था, तो द्रव्य मोक्ष भी अजीव का, हाँ, इस विवक्षा में, हाँ, द्रव्य मोक्ष यहाँ पे अजीव का करवा रहे हैं हम, अजीव का भी मोक्ष होता है। कैसे होता है कि भैया मोक्ष का मतलब है कि वियोग हो जाना। एक पहले जब आपने बोला था कि बंधन हुआ, तो हम बोला था ना कि आपने पुद्गल का ही बंध हुआ है, तो पुद्गल की मुक्ति भी हो रही है। हम मुक्ति की अपेक्षा से, वियोग की अपेक्षा से, ऐसा नहीं कि इसको सुख हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हम, ये कह रहे कि वियोग हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा पुद्गल भी। तो क्या हुआ मतलब सभी कर्म का आत्मा से एक देश क्षय होना, ये द्रव्य मोक्ष हुआ। किसका हुआ ये भाव? पुद्गल का भाव हुआ ये द्रव्य मोक्ष यहाँ पे, हाँ, अजीव तत्व में, इसमें, हाँ, अजीव के भावों में, पुद्गल के भावों में। तो ये दो प्रकार से होगा फिर, एक भाव और एक द्रव्य। हाँ, अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये आपने जो निर्जरा करी थी ना हमने, तो निर्जरा में क्या करना है, एक एक इसको हटाते चले जाना, ये गई, ये गई, ये गई, तीन ये निर्जरा हो गई, ठीक है। और मोक्ष में क्या करना है, मोक्ष में जो बची हुई है वो सब भी बोले एक एक करके क्या है कि सबको हटाते चले जाएंगे। तो वितरागता बढ़ती जाएगी, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, विशुद्ध नहीं शुद्धता बढ़ती चली जाएगी, और जीव क्या है, एक अवस्था ऐसी आएगी, सभी कर्मों से
मुक्त होके सीधा सिद्ध शिला पे जाके विराजमान होगा। एक ही चार्ज में सब सारी चीजें हो सकती है क्या? आश्रव बंध सवर्ण निजरा और मोक्ष तक। हाँ, तो आश्रव बंध सवर्ण निजरा साथ में हो सकते हैं, होते ही एक्चुअली वो आश्रव बंध तो साथ में होते ही होते हैं। ठीक है, अब जिन जिन कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा है उनकी अपेक्षा संवर हो रहा है। 120 प्रकृतियां हैं कर्म की भाई, 148 को हम 120 कर दिया, तो 120 में से ऋचा का एक्चुअली प्रश्न ये था कि क्या चारों चीजें साथ में हो सकती, पांचों चीजें? तो ऐसा है कि देखो आश्रव और बंध तो साथ में ही हो रहे हैं, श्रवण निजरा भी साथ में ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आश्रव हो गया फिर एक आध घंटे बाद बंद हुआ, ऐसा नहीं है। तो जो आत्मा का परिणाम हुआ तो उसी समय आश्रव उसी समय बंद है, लेकिन समझाया अलग तरीके से। उसी प्रकार श्रवण निजरा है। तो लेकिन हाँ, आश्रव और संवर भी साथ में हो सकते हैं क्या? कि आ भी रहा हो नहीं भी आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो पाएगा कि आ भी रहा नहीं भी हो रहा? तो यहाँ पे क्या है कि 120 प्रकृतियां है ना, तो 120 प्रकृतियां में से 16 और 25 कितने होते हैं? 41। 41 नहीं आ रही है, बची हुई आ रही है, ऐसा हो सकता है। तो उस हिसाब से हाँ, कुछ प्रकृतियां आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, ऐसा ऐसा हो सकता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो भाई, नहीं तो फिर अब ये इस चर्चा को हम वापस से दोहराएंगे कि 7 तत्व क्या होते हैं, क्या होते हैं। हमने 3 4 5 दिन कर लिया आज, यहाँ से आगे चलना है अपने। रिवीजन हो गया अभी तक का? पूछना है किसी को कुछ? सब क्लियर? चलो बड़े, किसी की आवाज नहीं आ रही है, या तो सब समझ में आ गया है या कुछ भी समझ में नहीं आया है। क्या समझे अब हम? आ गया समझ में सब? देखो ये बहुत जरूरी चर्चा है, ये इसके बिना आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अभी हम बोलेंगे ये जीव का निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान, तो अभी निर्जरा यही समझ में नहीं आ रहा है कि निर्जरा क्या होता है, तो कैसे समझ में आएगा विपरीत श्रद्धान? इच्छा निरोध तप तपसा निर्जराच, ऐसा बोलेंगे अभी आगे। इच्छा निरोध तप तपसा निर्जरा, तो समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है ये। तो इसलिए आप क्या है, तत्व समझना बहुत जरूरी है। तत्व समझ में आ गए तो आगे की चर्चा सुगम हो जाएगी, दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में, पांचवी ढाल में, छठी ढाल में भी थोड़ी सी। तो अब ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे कि समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं आगे। तो आगे की पंक्ति पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। ये लॉग आउट हो जाएगा, आप लॉग इन कर लेना इसको। यहाँ लिखा हुआ है, अब ऊपर की लाइन हो गई हमारे, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्ययत्व। सर्धे तीन माही विपर्यय का मतलब होता है विपरीत। तो विपर्यय का मतलब क्या था? ऊपर देखो विपर्यय तो लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो विपर्यय तो शासकता कठिन पड़े तो कुछ नहीं, विपर्यय मतलब होता है विपरीत, और फिर त्व लगा दिया उसमें, तो विपरीत प्लस ता मतलब विपरीतता। तो इनका श्रद्धांत तो करता है लेकिन विपरीतता के साथ में करता है, विपरीतता लिए हुए करता है, इसका मतलब ये हुआ। अब अगली पंक्ति पढ़ना है हमको, ये अगली पंक्ति लिखी देखो यहाँ पे कि अब यहाँ से वर्णन चलेगा, क्या चलेगा कि ये जीव 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धांत कैसे करता है। वर्णन क्या चल रहा है? अग्रहित मिथ्या दर्शन का, कि मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धांत, ये हुआ अग्रहित मिथ्या दर्शन, पहली पंक्ति में ये बताया। अब फिर वो कैसे करता है, क्या क्या उसकी धारणा है, क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या श्रद्धान है, वो एक एक श्रद्धान का कुछ कुछ एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे कि देखो ऐसा मानता है, ऐसा मानता है, ऐसा मानता है करके। ठीक है, तो शुरू हो, सबसे पहले बात करेंगे जीव तत्व की, कि जीव ने जीव तत्व के बारे में क्या विपरीत श्रद्धान किया। तो उसके पहले पंडित जी ने बताया कि भाई विपरीत श्रद्धान तो बताएंगे आपको, लेकिन पहले समीचीन श्रद्धान होता तो कैसा होता, मतलब सही बात क्या है पहले वो पकड़ो, सही बात समझ में आ जाएगी तो आप कंपेयर कर लेना आपने क्या माना था। एक बात तो यही पंडित जी बताएंगे यहाँ पे, लेकिन पहले सही तो बताया ना कि सही क्या, बेंच मार्क तो लगाओ पहले कहीं ना कहीं कि ये हमारा टारगेट था और हमने इससे डेविएशन लिया। तो टारगेट क्या था हमारा, मानना क्या था, स्वाभाविक परिणाम कैसा, स्वाभाविक श्रद्धान कैसा होता है और उसके विपरीत विभाविक कैसा रहा जीव का, वो कंपेरिजन हो जाएगा। ठीक है, तो पंडित जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखो भाई जीव का स्वभाव तो कैसा था, श्रद्धान कैसा करना था इसको, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप। चेतन का, अब चेतन मतलब क्या हमने पहले बताया था, चेतन मतलब ज्ञान प्लस दर्शन, इसको हम चेतन बोलते हैं। ज्ञान मतलब जानने का गुण, और दर्शन मतलब, हाँ दर्शन मतलब, बताएगा कोई दर्शन मतलब? अभी तो बताया। अवलोकन। हाँ हाँ, बस बस ये सुनना था मुझे, श्रद्धान नहीं है दर्शन का मतलब यहाँ पे। ये तो गलती होती है बार बार,
यही गलती हो रही है ना, ये पकड़ने बैठे हैं। हालांकि ये भूल नहीं है भाई, ये तो क्या समझने की भूल है, ये कोई श्रद्धान की भूल ऐसा नहीं कह रहे हम, भूल निकालने बैठे लेकिन निकालने के लिए नहीं बैठे हैं। चेतन का मतलब यहाँ पे ज्ञान दर्शन जब बोला है तो दर्शन का मतलब यहाँ पे क्या लेना है, श्रद्धान नहीं लेना है। दर्शन का मतलब यहाँ पे देखो वापस लिखना पड़ेगा, एक बार पहले लिखा था हमने, जबकि जब दर्शन आया था ना शब्द इसमें, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, उसमें जो द्रग शब्द था, उस द्रग शब्द का जब अर्थ किया था तो उसमें द्रग को दर्शन बताया था, और दर्शन के भी 4 अर्थ लिखे थे यहाँ पे। तो वो 4 अर्थ में से हमने बताया था कि देखो कहाँ पे क्या अर्थ लगाना है। दर्शन के 4 अर्थ याद है ना, क्या क्या थे? एक तो फिलोसफी है ना, एक है हाँ आंखों से देखना, आंखों से देखना, एक है अवलोकन, आगे लगा लेना सामान्य शब्द, सामान्य अवलोकन, सामान्य लिखा था कि नहीं उस दिन, सामान्य अवलोकन, और एक है श्रद्धान। ठीक है, तो जब हम कहें कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र पाया जाता है, ठीक है, जब ऐसा बोला जाए तो ये दर्शन वाला लगाना, दर्शन ज्ञान चारित्र पाया जाता है आत्मा में, जो ऐसा बोले तो ये लगाना। और आत्मा में ऐसा बोलेंगे ज्ञान दर्शन पाया जाता है, तो दर्शन ये वाला लगाना है। ठीक है, याद रखिए ये बात। इसलिए वो जब जीव किसे कहते लिखा था ना, तो ब्रैकेट बनाए थे उसके, देखो जीव कैसा होता है, ज्ञान दर्शन सुखवीर, एक ब्रैकेट में लिखा था उसको, फिर दर्शन को रिपीट कर दिया था वापस से मैंने, दर्शन ज्ञान चारित्र। ये 2 दर्शन जो शब्द लिखे थे ना यहाँ पे, दोनों दर्शन का मतलब ज्ञान तो एक ही था, दर्शन का शब्द का मतलब अलग अलग था। तो जब बोले कि आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, चेतन चेतन स्वरूपी है, तो वहां पे दर्शन का अर्थ ये लेना, इसका अर्थ समझते हैं आज अपन। और जब बोले कि आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, तो वहां पे जो दर्शन आया है दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, उसमें दर्शन श्रद्धान वाला है। समझ में आई ना, कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, लिख के बताएं इसको। तो ये देखो अब चेतना, चेतना का मतलब लिखे यहाँ पे, चेतना मतलब ज्ञान प्लस दर्शन। ज्ञान मतलब ऐसा गुण जिससे जाना जाता है, तो ज्ञान तो क्लियर हो गया। दर्शन मतलब, हाँ, ये दर्शन मतलब श्रद्धा नहीं लेना है, दर्शन का मतलब समझते हैं दर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये शब्द पंक्ति के पहली ढाल चली आ रही है, जब जीव का स्वरूप बताया था तब से हम बोलते आ रहे हैं दर्शन आगे आएगा आगे आएगा आगे आएगा, अब आगे वो आज आया है इतने दिनों बाद। क्योंकि उपयोग शब्द आना था ना, उसमें उपयोग भी आएगा दर्शन भी आएगा, तो उपयोग में भी वो शब्द उपयोगी है। चेतन को है उपयोग रूप, तो उपयोग के लिए भी दर्शन समझना है और चेतन के लिए दर्शन समझना है, दोनों शब्द एक साथ ही आ गए, एक साथ दर्शन समझ लेते हैं। तो दर्शन मतलब क्या होता है, ज्ञान मतलब क्या होता है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना भैया। आत्मा जिस गुण से जानता है उसको ज्ञान गुण बोलते हैं, जिससे हम जानते हैं, हम अनंत गुणों के पिंड है ना, ये भी पंक्ति आएगी इसमें, हम चैतन्य पुंज हैं, तो हम ज्ञान के, ज्ञान पाया जा रहा है, हमें दर्शन पाया जा रहा है, तो ज्ञान मतलब जानने गुण पाया जा रहा है। अब दर्शन पाया जा रहा है, दर्शन मतलब क्या होता है, तो ऐसा है देखो, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, हम उसको 2 में कर रहे हैं शॉर्ट, मतलब जो जानने की क्रिया होती है, हम जान रहे हैं ना पर पदार्थों को, पर की बात कर रहे हैं, विश्व की क्या बात करें, हम पर पदार्थों को जान रहे हैं, जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो ये जो हमको क्या लगता है कि बस देखा और जान लिया, ये तो हमको लग रहा है, लेकिन वो जानने के पीछे क्या क्या चल रहा है हमको थोड़ी पता है। जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, हमको तो दिख रहा है कि ये आ रहा है या पिक्चर आ रहा है, वो पिक्चर दिखाने के पीछे क्या क्या चल रहा है उस मोबाइल में, हमको थोड़ी पता रहता है। वो बहुत कुछ चल रहा है भाई उसमें, आपको पता नहीं है इसका मतलब थोड़ी कि नहीं चल रहा है। वैसे ये ज्ञान होने की जो क्रिया है, ज्ञान जो हो रहा है, ये ज्ञान के होने में आत्मा में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ होता है उस समय, ऐसा नहीं कि फटाक से 1 सेकंड में, मतलब एक स्टार्टिंग में ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान की कुछ क्रिया है, ज्ञान कैसे होता है, तो ज्ञान होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, दर्शन होता है, और दर्शन के बाद ही ज्ञान होता है छद्मस्तों के। छद्मस्त मतलब नया शब्द आ गया है, इसको भी कर ही लेते हैं चलो आज, क्योंकि बार बार ये बोलने में आएगा छद्मस्त। तो छद्मस्त मतलब क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड है वो छद्मस्त, तो छद्मस्तों के, और छद्मस्त मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। छद्मस्त, छद्म छद्म आधा द है, छद्मस्त मतलब क्या होता है, तो स था आया ना, स्थ, जैसे गृहस्थ है कोई, तो इसका मतलब वो घर में स्थित है, उसको हमने बोला गृहस्थ। अच्छा, गृहस्थ समझ में आ गया, गृहस्थ समझ में आ गया। अब बताओ स्वस्थ मतलब क्या होता है, आप स्वस्थ है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? स्वस्थ मतलब क्या हुआ, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ,
और हमने क्या मतलब निकाला? शारीरिक रूप से स्वस्थ। हाँ, शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से निकाला हमने, मतलब ये शारीरिक रूप से निकाला, लेकिन मतलब क्या देखो यार, सीधा शब्द को देखो ना आप, स्व प्लस थ, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ। और हमने क्या निकाला है कि जो शरीर में स्थित है, जिसका शरीर निरोगी है लेकिन यहाँ तक कि स्वस्थ मतलब वो मुनिराजा के पास जाओ ना, तो ये मुझे पूछना कि भैया आपको खांसी सर्दी तो नहीं हो रही है, पूछना ही है यदि आपको, तो आप ये पूछो कि आप स्वस्थ हैं, तो दोनों बातें हो जाएगी उसमें क्या तो व्यवहार भी आ जाएगा, लेकिन हमको व्यवहार की बात, शरीर की बात क्यों करे भाई? मुनिराज जो है वो शुद्ध उपयोग से उठे हैं अभी, ठीक है, ध्यान से उठे हैं, अपने आत्मा को अपने शरीर से भिन्न जानते हैं, मानते हैं और साक्षात अनुभव करते हैं, उनको शरीर की याद दिलाओ वहां ले जाके, महाराज आपका शरीर ठीक है? अरे भाई हम तो शरीर को भूल के बैठे हैं यहाँ पे, शरीर सर आगे नहीं, आप आगे याद दिला रहे हो, हमको तो याद आ रहा है कि हाँ शरीर भी है, तो भाई याद उनको मत दिलाओ, पर अपन ये पूछना ही तो पूछा आप स्वस्थ हैं, ठीक है, तो खुद ही बोल देंगे फिर क्या है। तो स्वस्थ मतलब स्व में स्थित हैं आप, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, स्वस्थता बनी रहे आपकी, मतलब इस प्रकार से चलती बात है। तो स्वस्थ मतलब ये है, तो छद्मस्त मतलब जो छद्म में स्थित है। फिर अब छद्म मतलब क्या होता है? छद्म मतलब क्या होता है? तो देखो परिभाषा है, छद्मस्त के लिखेंगे छद्म के लिखे, तो छद्मस्त के लिख देते हैं चलो, जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित है, बस हो गई परिभाषा। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण को छद्म बोलते हैं। छद्म किसे कहा? ज्ञानावरण दर्शनावरण। अब ये क्या हो गया, ज्ञानावरण कहाँ से आ गया? ये को क्या कौन होता है ज्ञानावरण जिसमें स्थित है जीव? दर्शनावरण, ये दर्शनावरण क्या कहाँ से आ गया ये? तो पहले जब कर्म पढ़े थे हमने पहली ढाल में, तो वो कर्म आया था ना, अभी आज भी आया ना, कर्म आश्रव करवाया ना, तो ये कर्म क्या है, अंदर आते हैं ना, इसके बाद इनका बंटवारा हो जाता है, जैसे खाना खाते हैं ना हम, तो खाने का बंटवारा हो जाता है, कुछ खाना हड्डी में जाएगा, कुछ चर्बी में जाएगा, कुछ कुछ मज्जा में जाएगा, कुछ रक्त में, कुछ पित्त में, कुछ लार में, कुछ वीर्य में, कुछ कफ में, कुछ अलग अलग से बंटवारा हो जाता है ना। जैसे कर्म अंदर आए ना, तो कर्म का भी बंटवारा हो जाता है उनकी प्रकृतियों में। प्रकृति मतलब कि अब ये कर्म जब उदय में आएगा भविष्य में, तो जीव को कैसा फल देगा, उस प्रकृति के अनुसार उसका बंटवारा हो जाता है। 1 किलो कर्म आया ना, तो उसमें से कुछ नहीं, ये नहीं कह रहा सबको बराबर होगा, हो बराबर, लेकिन बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बंटवारा में अब कुछ कर्म ऐसा रहेगा, कुछ प्रकृति ऐसी रहेगी कर्म की कि जो उदय में आएगी, तो जिसके उदय से जीव को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये फल है कर्म का, ज्ञान की प्राप्ति न होने देना, ये फल है। हाँ, तो ज्ञान समझ में आ रहा है ना, ज्ञान, इससे ज्ञान को लेकर समझा रहे हैं कि जब ज्ञानावरण कर्म का उदय आया, तो जीव जान नहीं पा रहा है, तो हम जो जान पा रहे हैं वो हमारा स्वभाव है भाई, वो कर्म का फल नहीं है जानना। हम पर पदार्थों को जान रहे हैं, हमारा हम जान रहे हैं, ये हमारा स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान स्वभाव ही आत्मा। तो अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए मुझे पर पदार्थों की जरूरत पड़ेगी, कर्म की जरूरत पड़ेगी, कि कर्म तू आएगा तो मैं जानूंगा। तो मेरे स्वभाव कहाँ, पर भाव हो गया ना वो, तो मैं स्वभाव से ही जानता हूँ, मुझे पर स्व स्व मेरा भाव ही, स्व का भाव है जानना, पर पदार्थों की जरूरत नहीं है मुझे। तो जानने का स्वभाव मेरा खुद का है, लेकिन मैं फिर भी पूरा नहीं जान पा रहा हूँ। केवल ज्ञान नहीं है मुझे, मेरे ज्ञान में बाधा है ना, सब कुछ नहीं जान पा रहा हूँ। तो क्यों नहीं जान पा रहा हूँ? तो एक कर्म का उदय चल रहा है, जिस कर्म का उदय चल रहा है उस कर्म का नाम है ज्ञानावरण। ज्ञान पे आवरण डाला हुआ है, पूरा नहीं डाल सकता, लेकिन ये कुछ ना कुछ उघाड़, उघाड़ मतलब कुछ ना कुछ प्रकटता उस ज्ञान की हमेशा बनी रहेगी। एक नया शब्द है इसके लिए, क्षयोपशम, वो मैं लाना नहीं चाहता हूँ अभी, मुझे समझाना पड़ेगा उसको। तो कुछ ना कुछ उघाड़ इसका बना रहेगा ज्ञान का। तो उस कारण कुछ ना कुछ ज्ञान की प्रकटता रहेगी, कुछ ना कुछ ये जीव हमेशा जानेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये ज्ञान का पूरे आवरण हो जाएगा और कुछ समय थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो जाएगा कि जान ही नहीं पाएगा, ये तो जड़ हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ निगोदिया में भी जाएगा, तो अक्षर के अनंतवे भाग जितना ज्ञान उसकी प्रकटता, उतना तो कम से कम जानेगा ही। और अधिक से अधिक जानेगा तो कितना जानेगा? जितना जान सकता है, जितने ज्ञेय हैं, जिसमें प्रमेयत्व पाया जाता है उतना। प्रमेय की परिभाषा क्या थी? जिस गुण के कारण, और ये रिवीजन पहली ढाल का तो नहीं करेंगे, पर आपने देखा ना प्रमेय की परिभाषा क्या थी। जिस गुण के कारण वो द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, उस गुण को प्रमेय तो बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कि सभी गुण में सामान्य गुण है, सभी द्रव्य में पाया जाता है। तो कितना जान सकता है ये जीव? अधिकतम सभी द्रव्यों को जान सकता है,
सभी गुणों को जान सकता है, सभी पर्यायों को जान सकता है कि सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो अधिक से अधिक, इसी को केवल ज्ञान बोलते हैं। तो अधिक से अधिक जानेगा तो सब कुछ जान लेगा, तीन लोक के तीन कालों के समस्त द्रव्यों के समस्त गुणों की समस्त पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जान सकता है, ये इसकी योग्यता है। नहीं जान पा रहा है, क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। यही बात समझ में, इसको बोलते हैं ज्ञानावरण कर्म। तो जो ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण एक आवरण में स्थित है, उसको छन्मस्त कहते हैं। ठीक है, अब दर्शनावरण क्या होता है समझेंगे अपन, वो जैसे ज्ञान में लगा दर्शन में लगा ना, आवरण है वो भी किसी चीज का, लेकिन दर्शन समझ में समझा नहीं ना अभी अपन ने। तो छन्मस्त मतलब, तो इसका मतलब फिर छन्मस्त कौन नहीं है? जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति है, कोई छन्मस्त नहीं है। केवल ज्ञान के पहले पहले जितने भी है, चाहे वो मुनिराज ही क्यों न हो, 12वें गुण स्थानवर्ती। 12वां गुण स्थान क्या होता है आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल पंचम काल में तो होते नहीं वो मुनिराज, ऐसे मुनिराज, वो भी छन्मस्त कहलाएंगे, क्योंकि उनके भी अभी ज्ञान आवरण का और दर्शनावरण के आवरण में, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा जीव को, तब तक हम उसको बोलेंगे छद्मस्त ही है। ठीक है, मुनिराज हो सकते छद्मस्त, जीव तो संसारी तो है ही, मतलब जो मुनि इच्छा नहीं ली उसने, तो उसकी बात ही क्या करें, लेकिन मुनिराज हो सकते छद्मस्त। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण में स्थित जो है छद्मस्त है। तो छद्मस्त शब्द आया कहां से था वो मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवे, तो दर्शन और ज्ञान, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान, हाँ यहाँ से आया था कि जो छद्मस्त हैं उनके जो ज्ञान का प्रोसेस है वो दर्शन पूर्वक होता है। मतलब जैसे हम जान रहे हैं ना पदार्थों को, तो ज्ञान के पहले दर्शन पाया जा रहा है हर पदार्थ के लिए। हम पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, सीधे सीधे नहीं हो सकता है ज्ञान, पहले दर्शन होगा। तो ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। दर्शन ज्ञान के पहले जो पाया जाता है उसे दर्शन कहते हैं। तो दर्शन में होता ज्ञान में तो ज्ञान होता है, दर्शन में क्या होता है फिर प्रश्न ये उठेगा, हाँ दर्शन में क्या हुआ, फिर ज्ञान में तो ज्ञान हुआ ना, तो दर्शन में क्या होता है? देखो परिभाषा है दर्शन की, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, इसको दर्शन कहते हैं। जिस गुण से होता है उसे दर्शन कहते हैं। देखो भाव भाव साधन से बनाना है तो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास प्रतिभास, करण साधन से बनाना है तो जिस गुण के कारण वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास होता है, और कर्त साधन से बनाना है जो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास करता है। ये सब पुरानी चीजों का रीजन चल रहा है भाई। हाँ ये पढ़ा दी है, आपने नोट्स बनाए होंगे, आप पढ़ो रोज तो समझ में आएगा, नहीं तो आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? हम तो भी देखो, आपने देखा होगा हम नए शब्द का उपयोग तब तक नहीं करते हैं जब तक हम समझाएं नहीं। ठीक है, अब यदि आपको नए लग रहे हैं कोई शब्द तो हमने समझा दिए, आपको नोट्स रिफर करना पड़ेंगे अब। ठीक है, तो कर्त साधन भाव साधन करण साधन समझा दिया, आप नोट्स देखना समझ में आएगा। तो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास ये क्या है, भाव साधन से परिभाषा बनाई है इसकी। ठीक है, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास या एक सब लिख सकते हैं सामान्य अवलोकन, वस्तुओं का सामान्य पदार्थों का सामान्य अवलोकन, वस्तुओं का सामान्य अवलोकन, ऐसा भी एक परिभाषा बना सकते हैं का सामान्य अवलोकन। अब ये सामान्य प्रतिभा सामान्य अवलोकन क्या होता है ये समझना पड़ेगा अपने को। मतलब विशेष नहीं है, सामान्य है। प्रतिभास और अवलोकन ये क्या होता है? अब क्या है कि जब हम जानते हैं पदार्थों को तो सीधे बिना सीधे ज्ञान नहीं होता, पहले दर्शन होता है। दर्शन में क्या होता है कि सामान्य प्रतिभास होता है। सामान्य प्रतिभास मतलब क्या होता है कि बस कहीं कुछ है, कहीं कुछ है इतना ही ग्रहण होता है। क्या है, कहां पर है, कैसा है, कैसा रंग है, क्या है, वो ग्रहण नहीं होता है। बस कहीं कुछ है, वो जब कहीं कुछ है का ग्रहण हो रहा है वही दर्शन है। मतलब उसी को हम बोल रहे हैं वस्तु का सामान्य प्रतिभास। मतलब जब वस्तु देखते हैं ना, दीवार देखी या कुछ भी देखा हमने, तो ये सीधे ज्ञान नहीं होगा, पहले कहीं कुछ है ऐसा दर्शन होगा, सामान्य प्रतिभास होगा, सामान्य अवलोकन होगा। शास्त्र की भाषा में बोले तो विषय का विषयी से सन्निपात होने पर सर्वप्रथम जिसका ग्रहण होता है वो दर्शन है। विषय का विषयी से सन्निपात मतलब संयोग होने पर, मिलान होने पर। वो विषय विषयी क्या है? जो विषयी मतलब जो विषय बनाने वाला है, तो हम विषयी हैं। विषयी मतलब हाँ, जो सब्जेक्ट को हम जान रहे हैं वो हम विषयी, हम जानने वाले हैं, तो हम विषयी हैं। वो विषय मतलब जिसको हम जान रहे हैं। तो विषयी और विषय का सबसे पहले सन्निपात मतलब मिलान होने पे, जुड़ान होने पर, उसके रेंज में आने पर, विषय विषयी की रेंज में आ जाए और फिर वो उधर देखे, ये देखे हुए समझेंगे उपयोग शब्द में कि उसका उपयोग शब्द है उसके लिए एक्चुअल में, कि जब उसका उपयोग उधर लगे। लेकिन अब ये सामान्य उपयोग समझा नहीं अपन ने, तो उस तरफ देखे वो उसको जानने की शुरू करे प्रोसेस। तो विषय विषयी का जब सन्निपात होता है तब ज्ञान के पहले जो प्रतिभास होता है उसी को हम दर्शन कहते हैं। ज्ञान के पहले जो ग्रहण होता है उसी को हम दर्शन कहते हैं। आई बात समझ में? तो अब कैच कर सकते हैं क्या हम ये कि हमने देखा हाँ हाँ ये अब दर्शन हुआ, अरे हाँ अब ज्ञान शुरू हो गया। नहीं साथ में नहीं होता है, साथ में थोड़ी होता है।
छद्मस्तों के छद्म शब्द आई निकले ही वहां से था कि छद्मस्तों के ज्ञान के पूर्व नियम से दर्शन पाया ही जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ केवल भगवान केवली के साथ में होता है। हाँ, केवली भगवान के दर्शन ज्ञान साथ में होते हैं। केवली भगवान के पहले छद्मस्त जो हैं, जिन जो ज्ञान और दर्शन के आवरण में स्थित हैं, उनके पहले क्या होगा? दर्शन होगा, फिर बाद में ज्ञान होगा। समझ में आया ज्ञान दर्शन मतलब क्या होता है? समझ में आया? दर्शन और फिर ज्ञान, कहीं कुछ है इसका मतलब सत्ता का प्रतिभास मात्र कि कुछ है। सत्ता का प्रतिभास हुआ ना, वस्तु की सत्ता का प्रतिभास हुआ, कुछ है, कहीं कुछ है। तो ये जो सामान्य प्रतिभास है इसको हमने बोला दर्शन। और दर्शन के बाद क्या होगा फिर? ज्ञान, मतलब दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। दर्शन पहले होगा फिर ज्ञान होगा। छद्मस्त होकर दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, फिर उसके बाद ज्ञान होगा कि हाँ अच्छा ये है वो है। इस प्रकार से अवग्रह ईहा अवाय धारणा उसके बाद होगी। ये अवग्रह ईहा अवाय धारणा क्या होती है ये समझना है तो आपको चौथी ढाल में आना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो नहीं समझेंगे। तो दर्शन हुआ, उसके बाद हुई, और दर्शन में भी कौन सा हुआ फिर वो भी समझना पड़ेगा। अभी समझते हैं। दर्शन हुआ, फिर अवग्रह हुई, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा, फिर श्रुत ज्ञान। ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये प्रोसेस ऐसी है जानने की। ऐसा तो अभी तो अपन तक जानने की प्रोसेस नहीं पढ़ रहे। मतलब क्या दर्शन शब्द आया ना, इससे चेतन चेतन शब्द आया है, इससे दर्शन पढ़ रहे हैं। उपयोग शब्द आएगा, इससे दर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम वस्तु को जानते कैसे हो तो चौथी ढाल में विषय है ना उसका। ठीक है, तो जितना आया है यहाँ पे उतना पढ़ना। अभी तो कुछ पूछना है? दर्शन आ गया समझ में? समझ में कैसा है? कौन सा दर्शन बोल रहे हो आप? कभी दर्शन का मतलब श्रद्धान में निकल जाएगा, कभी दर्शन का मतलब वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास निकल जाएगा। तो हमने बोला ना कि विवक्षा क्या है। जब चेतनता की बात आएगी, जब उपयोग की बात आएगी, जब ज्ञान दर्शन की बात आएगी, तो दर्शन मतलब लगाना है वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। और जब मिथ्यात्व की बात आएगी, सम्यक की बात आएगी, मोक्ष मार्ग की बात आएगी, प्रयोजनभूत तत्वों की बात आएगी, तब दर्शन का मतलब लगाना है श्रद्धान। बस इस प्रकार से ही है। आए समझ में दर्शन मतलब क्या होता है? तो दर्शन हुआ, उसके बाद फिर ज्ञान होता है। अब ये चेतन का मतलब हो गया ज्ञान दर्शन। फिर ठीक है, आगे चले यहां से। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो चेतन है, वो चेतन में हूं क्योंकि मुझमें ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है। आगे चले यहां से चेतन। अब ये चेतन मतलब ये जीव, मतलब मैं, क्योंकि मुझमें ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है ना। मेरा रूप कैसा है? रूप मतलब क्या? रूपवान हूं मैं, सुंदर दिखता हूँ, मिस यूनिवर्स हूँ, मिस्टर वर्ल्ड हूँ, क्या हूं मैं? तो यहाँ रूप का मतलब स्वरूप से लेना है भाई, कि मेरा स्वरूप कैसा है। हाँ, रूप का मतलब कुछ और भी होता है, जिनागम में आने ही वाला, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। अगले शब्द में लिखा हुआ है रूप का एक और मतलब होता है। वहां से अभी वहां तक तो नहीं जा पाएंगे आज, लेकिन कल करेंगे वो। तो रूप का मतलब है स्वरूप है। तो मेरा स्वरूप कैसा है? तो वो कह रहे हैं मेरा स्वरूप उपयोगमयी है। उपयोग मतलब क्या होता है? उपयोग का मतलब देखते हैं मन। देखो ये जो ज्ञान दर्शन से करा था ना, इसी को आगे बढ़ाएंगे। उपयोग का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। बचा हुआ आज तो हो नहीं पाएगा, बचा हुआ कल करेंगे। परिभाषा देख लेते हैं उपयोग की। तो मैं कैसा हूं? मैं उपयोगमयी हूं। और उपयोग मतलब क्या होता है? फिर चेतना लिखा था ना ऊपर, चेतना ज्ञान दर्शन। चेतना इज इक्वल टू ज्ञान प्लस दर्शन। उपयोग, उपयोग की बहुत सारी परिभाषाएं वही शॉर्ट में जो मतलब स्टार्टिंग में जैसे पढ़ाई जाती है ना लोगों को, उस मतलब जय सिद्धांत प्रवेशिका में स्टार्टिंग में जैसे बच्चों को इसे पढ़ाते हैं ना, तो वो परिभाषा लिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, परिभाषा तो डिफिकल्ट भी हो सब बना सकते हैं इसकी, लेकिन शॉर्ट में जो परिभाषा समझने लायक वो है उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, इसको उपयोग बोलते हैं। परिभाषा बिल्कुल जैसे याद है ना कोई योग की परिभाषा, द्रव्य की परिभाषा, उसे उपयोग की परिभाषा याद होना चाहिए। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन का व्यापार, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन। अच्छा, कल तो अलग परिभाषा होती थी, लेकिन मैंने वो भी लिख देता हूँ। मैंने तो कल आप बोलो, कल तो शुगर बोले थे आपने। आत्मा का चैतन्याधु अनुविधायी परिणाम। ये दूसरी परिभाषा वही थोड़ी सी मिलो ना, थोड़ी डिफिकल्ट भी है परिभाषा। अपन तो ज्ञान दर्शन का व्यापार समझ लेंगे, उसके बाद समझेंगे आत्मा का चैतन्यानुविधायी परिणाम मतलब क्या होता है। परिणाम या परिणमन भी कर दो, इसको परिणमन कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा। परिणाम का मतलब भाव होता है, परिणमन का मतलब वो होता है जो हम यहाँ लिखना चाहते हैं, परिणमन। आत्मा का चैतन्यानुविधायी परिणमन। ठीक है, तो ये क्या होता है फिर? तो भाई ऐसा है, आज थोड़ा समझते हैं बस, क्योंकि वरना चेतनता समझिए ना। चेतना मतलब क्या होती है? ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब जानने की जो प्रक्रिया हो रही है। अब आप देखो
ज्ञान और दर्शन तो पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब प्रोसेस होती है जानने की तो हम कहेंगे जानने का व्यापार हुआ। जब दर्शन होती है प्रोसेस की तब हम बोलते हैं दर्शन की प्रोसेस हुई। उस प्रोसेस को ही बोलते हैं कि उपयोग हुआ। मतलब जब जानने की प्रोसेस हुई तब बोलेंगे ज्ञानोपयोग हुआ। जब वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास की प्रोसेस हुई तब बोलेंगे दर्शनोपयोग हुआ जीव के। तो जीव के उपयोग आपने सुना होगा प्रवचनों में, अपना उपयोग इधर लगाइए। उपयोग का मतलब क्या होता है वहां पे? उपयोग का मतलब ये होता है वहां पे अपने ज्ञान का व्यापार इधर, जैसे हम पढ़ रहे हैं शास्त्र में, वहां से ढोल की आवाज लगी, हमारा उपयोग भटका, तो फिर पंडित जी ने बोला अपना उपयोग इधर लगाइए। तो अपने ज्ञान का व्यापार ढोल ढमाऊ की आवाज में न लगाएं, अपने ज्ञान का व्यापार शास्त्र अध्याय में लगाइए। वो मतलब होता है उपयोग का। वहां पे अब सुना ही होगा आपने बहुत, जो शास्त्र अध्याय में सुना इन लोगों ने। तो ज्ञान का व्यापार, ज्ञान का परिणमन लिखा नीचे, वो कल करेंगे वो परिणमन, आज तो नहीं हो पाएगा। दर्शन का परिणमन, उसको हम कहते हैं उपयोग। अब ये उपयोग के बारे में समझेंगे कल कि चेतन का रूप लिखा ना भाई, उपयोग रूप है, इसको समझेंगे कैसे है। उसके पहले परिभाषा जो है ज्ञान दर्शन का व्यापार, नीचे जो लिखा है चैतन्यानुविधाई, इसका मतलब क्या होता है, परिणमन मतलब क्या होता है, उपयोग ही क्यों है मेरा स्वरूप, उपयोग के अलावा क्यों नहीं। ये करने के बाद फिर आएंगे कि इस जीव ने क्या माना हुआ था। उसके बाद फिर करेंगे बिन मूर्त मतलब क्या होता है, जो हम कर चुके हैं। चिन्ह मूर्त मतलब क्या होता है, वो भी थोड़ा बहुत कर ही लिया है। और फिर अनूप तो कल किया ही था हमने। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे। कल ये छंद हो जाएगा। आज कितने दिन हो गए छंद को, जितने भी दिन हुए, अब कल हो जाएगा ये छंद। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? चलिए इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।